हेलो फ्रेंड, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल जो हमने ये धावनी के बारे में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर आपका 12 था, चैप्टर नंबर 12 था, ठीक है ना। तो ये जो क्लास का नाम है मेरा वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, इसका नाम है वेलकम क्लासेस, यानी वेलकम क्लासेस। थोड़ी फ्रेंड थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, 24 आवर वेलकम क्लासेस 24 आवर्स इस क्लास का नाम है, ठीक है। आपके ये इस पे सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई, जैसे जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहेंगे। यानी 8 से लेके इस पे 12 तक तो कराई ही जाती है, इस पे 1 से लेके 12 तक ही कराई जाती है, ठीक है। तो ये क्लास जो है 9th और 10th के लिए है, और 9th 10th के लिए और इसके आगे भी पूछता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है इसमें देता है, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे कि आप ये क्लास को मिस ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे 4.41, तो ठीक है 4.41 है, ठीक है। तो हमने कल बताया था हम पढ़ाएंगे माध्य माध्यिका बहुलक, क्या पढ़ा था, माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे माध्य माध्यिका बहुलक क्या होती है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे माध्य माध्यिका बहुलक, उसके बाद ही कोई सवाल होगा, ठीक है। तो ये देखिए 4.4 में आपको दिया है, उसका नाम है सांख्यिकी, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी 14.4। इसमें देखिएगा हम इसका परिभाषा भी साथ साथ बताते चलेंगे, परिभाषा भी साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे परिभाषा भी बताएंगे इसका। जैसे कि हम कह रहे हैं माध्य, जिसमें दिया है कि माध्य माध्यिका बहुलक, तो सबसे पहले देखें कि माध्य क्या होता है, क्या होता है माध्य, क्या होता है, यानी माध्य किसे कहते हैं या माध्य क्या होता है ये देखेंगे। तो चलिए इसका जो परिभाषा होता है हम बोल देते हैं, सुन लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बोल रहे हैं, सुनिए, सभी राशियों की युग्म में की संख्या से भाग देने पर प्राप्त करने की संख्या को माध्य कहेंगे। यानी ये जो किताबी माध्यम से और मेरा माध्यम क्या कहता है, जैसे कि माध्य किसे कहते हैं, आप लोग औसत के नाम सुने हैं, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो माध्य कहिएगा कुल सजातीय राशियों के सभी प्रक्षेपणों के योग, सजातीय राशि राशि के कुल प्रक्षेपणों के योग से भाग देने पर प्राप्त मान, यानी अंकगणितीय मान माध्य कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, माध्य कहलाता है। चलिए इसको, इसमें आप तो कोई परिभाषा नहीं पूछता है। अब देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। देखिए ये मेरा सूत्र है और मेरा लॉजिक है, ठीक है ना। मेरा सूत्र है और मेरा लॉजिक है, बोलेंगे इसे किससे सूचित करते हैं, तो बताइएगा आप लोग। एम से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, सूचित किससे करते हैं, तो बोलिएगा एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एम से, स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। सूचित का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। हम एम लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि माध्य लिखे हैं, ठीक है ना। एम लिख देंगे तो क्या समझ में आ जाएगा, तो माध्य लिख देंगे। तो चलिए हम इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो कहेंगे यानी माध्य, क्या देख रहे हैं, सूत्र यानी फॉर्मूला एम। तो एम बराबर कुल, एम बराबर कुल प्रश्नों की योग, एम बराबर क्या होगा, कुल प्रश्नों का जोड़ लिख देंगे यहाँ, कुल प्रश्नों का जोड़, ठीक है ना। कुल प्रश्नों को जोड़, अब बट्टा में क्या लिख देंगे, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। बोलेंगे एम बराबर क्या होता है, कुल प्रश्नों का जोड़ यानी योग बट्टा में कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। तो चलिए अभी हम केवल माध्य निकालेंगे, अब माध्य को हम बाद में बताएंगे। माध्य की सो सिंपल एंड इजी ही है। तो सबसे पहले माध्य क्या होता है देखेंगे, यानी माध्य, तो माध्य क्या होता है, माध्य किसे कहते हैं ये भी मालूम चल गया। माध्य क्या होता है ये भी हमने बता दिया। यानी एम बराबर क्या होता है, बोलिए कुल प्रश्नों का योग बट्टा कुल प्रश्नों की संख्या। जितना भी आपको क्वेश्चन पूछता है ना उसको जोड़ देना है, जितना भी नंबर देता है उसको जोड़ देना है, अब बट्टा में कुल संख्या को गिन के भाग दे देना। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि एक टीम में, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं उसको, आपको स्पष्ट दिखाई देगी। चलिए देखिए, एक नंबर सवाल कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में
कितने मैच में? 10 मैच में। 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए। जैसे कि कोई फुटबॉल खेल गेम होता है, उसमें मान लीजिए कभी 2 गोल कर देते, कभी 3 5 ऐसे करके गोल दिया है। यही कहा है कि इन 10 गोलों का माध्य क्या होगा। माध्य के पूछा और बहुलक भी पूछा है। तो चलिए, तो अभी हमने माध्य पे गौर कर रहे हैं। तो चलिए, इसने पूछा है माध्य क्या होगा। क्या पूछा है? माध्य। तो माध्य यानी के, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम बराबर बताए थे कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या का से गुणा। तो कुल संख्या का जोड़ देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे तो हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। यहाँ नीचे का इधर देख लेते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यानी m बराबर देख लीजिए, यहाँ थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, तो हमने ये जगह पूरा खींच दिया। ठीक है ना। अब आ जाएगा इसमें, कहेंगे 2 प्लस 3 प्लस, यहीं भी जोड़ सकते थे, देखिए ना यहाँ जोड़ सकते थे, ये नहीं जोड़ना है। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 4 प्लस 3। यहाँ से नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना नंबर है? 10 नंबर है। 10 नीचे रख देंगे। ठीक है ना। अब टोटल अंक जोड़ लीजिए, टोटल अंक ऊपर वाला योग जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? तो जोड़िएगा, 2 3 5 होता है, 5 4 9 9 5 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 ही होगा। 14 1 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 3 18, 18 में 3 21, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 25, 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 में हम 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बोलो, यानी 2.8 हो जाएगा। 2.8 माध्य क्या निकल जाएगा? 2.8 होगा। 2.8 हो जाएगा। चलिए, यहाँ भी देखिए हमने आपको बना दिया है, हम देख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ का है गोलों का माध्य, यानी गोल का माध्य पूछा है तो सबसे पहले लिख लेंगे गोलों का माध्य। अपने तरीके से जो था बना दिया, और ये अपना जो टाइप करा दिया उससे भी बन गया। देखिए कहा है कि गोलों का माध्य, तो सभी गोलों का योग बट्टा में मैचों की संख्या, बट्टा में मैचों की संख्या, यही तो कहा गया। यानी जितने भी गोल किए गए उनको जोड़ देंगे, जितने भी मैच खेले हैं उन जितना भी खेले हैं उससे भाग दे देंगे। तो चलिए, यहाँ जितना मैच खेले हैं जितना जोड़ देते हैं। ये हमने जल्दी से बताने के लिए आपको ऐसा बता, देखिए 2.8 गोल हुआ है। कितना हुआ है? 2.8 गोल हुआ है। 2.8 गोल हुआ है। अब देखिए इसका आंसर 2.8 गोल हुआ है, आ गया ना। तो अब ये कह रहा है कि अब इससे हमें कितना क्या निकालना था? माध्य के निकालना था। तो केवल हमने अभी माध्य ही देखेंगे। माध्य माध्य निकालने के लिए ना, माध्य के निकालने के लिए बहुत सरल यानी सिंपल सूत्र है। देखिए माध्यक, जब आपका माध्यक पूछेगा, जब आपका माध्यक पूछेगा तो उस संख्या को क्या कीजिएगा? जब आपका माध्यक पूछेगा तो उस संख्या को आप क्या करिएगा? अवरोही क्रम में, अवरोही क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। किस ऑर्डर में लगा देना है? असेंडिंग ऑर्डर में। जिस तरह इसने यहाँ लगाया, देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले 0 आएगा, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, जो ज़्यादा है वो यानी उस संख्या बड़ी में हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या करिएगा आप माध्य निकालने में? तो ये तो सीक्वेंस वाइज सजा दिए गए हैं। उसको क्या करिएगा? जितने अंक पीछे से काटेंगे, जितने अंक आगे से भी काटेंगे, जो आगे से काटेंगे जो पीछे से काटेंगे, समझिए 1 2 3 4, 10 अंक है ना, तो 4 इधर से काट लेते हैं और 4 पीछे पीछे से भी ले लेते हैं। 4 की क्या लेते हैं? पीछे से भी ले लेते हैं, यानी ये ज़्यादा हो रहा है तो कितना इधर 5, पीछे से भी 4 लेंगे। देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं 4। मैंने हमारे कहने का मतलब जितना आगे संख्या लेंगे और जितना पीछे भी लेंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 4 हो गया ना, ये संख्या ले लिए, और यहाँ भी 4 संख्या ले लिए। जो बीच में बचता है ना, उसी संख्या को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग देंगे। देखिए बीच में कितना बचा है? तो 3 + 3 बट्टा में 2, कितना हो गया? 3 3 कितना होता है?
6 हो जाएगा, बट्टा में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका माध्यक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका माध्यक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र पे बनाइएगा तो आपसे ये बन नहीं पाएगा। देखिए माध्यक पद एन में यानी इसका सूत्र होता है n/2, पद n/2 + 1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 आया होगा, कितना आया 3 आया है ना। तो उस सबसे सिंपल विधि है, सबसे सिंपल विधि है। अब देखिए इससे यहाँ पूछा गया है कि बहुलक, बहुलक यहाँ पूछा गया है बहुलक, मीन मीडियन मोड, इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं, क्या कहते हैं मोड कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, माध्य को क्या कहते हैं, माध्य को मीन कहते हैं, ठीक है ना। तो मीन मीडियन मोड, तो इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं, इंग्लिश में मोड कहते हैं बहुलक को। तो बहुलक मत समझ, देखिए बहुलक में बहुत मतलब जो संख्या बहुत बार आई होगी उसे हम बहुलक कहेंगे। जो संख्या एक से यानी जो संख्या इस नंबर में जो प्रश्न दिया उसमें बहुत बार आई होगी वही उसका बहुलक हो जाएगा, वही उसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सीरियल बाई हम सजा लेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। तो देखिए चलिए 0 1 2, जितनी बार एक ही होगी उतनी बार एक लिखेंगे, 2 बार होगी 3 बार 4 बार, जितना बार होगा उतना बार लिखेंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ एक बार था और 0 एक बार था, एक बार ही लिखे, 2 भी एक बार है 2 एक बार लिखे, लेकिन यहाँ 3 देखिए 3 3 3 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार हमने 3 लिख दिया। उसके बाद 4 आएगा, तो 4 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 4 यहाँ पे 2 बार दिया है, 4 यहाँ पे कितनी बार दिया है 2 बार दिया है, और 5 कितनी बार दिया है 1 बार दिया। अब नंबर को गिन लेंगे, 10 हो रहा है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो बोलिएगा 3 एक ऐसी संख्या है जो 4 बार आई है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुलक 4 हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, यानी माध्य पढ़ा। तो माध्य को मतलब बताए थे, यानी औसत होता है कुल संख्या का योग बट्टा कुल नंबर से भाग दे देना, जो हमारा माध्य निकल जाएगा। माध्य क्या होता है, सीरियल बाई संख्या को सजा देंगे और जितना आगे से लेंगे जितना पीछे से लेंगे, बीच में जो संख्या बचेगी वही उसका माध्यक हो जाएगा। अगर 2 संख्या बचेगी 2 से भाग दे देंगे, 1 संख्या बचेगी 1 से भाग दे देंगे, वही हमारा माध्यक निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब देखिए बनाकर ये हमने पीडीएफ तैयार करके रखा है पहले से, ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुलक 3 है। चलिए अब देखिए 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 15 बोले 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 नंबर 2 गणितीय परीक्षा में 15 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं 15 विद्यार्थी हैं। 15 विद्यार्थी ने 100 में से निम्नलिखित अंक इतने इतने करके प्राप्त किया, यानी कोई 41 किया कोई 39 मत कोई ऐसे करके अंक प्राप्त किया। तो इन आंकड़ों का माध्य बहुलक ज्ञात करना है, माध्य माध्यिक बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम क्या करेंगे, सीरियल बाई सजा लेंगे। तो सीरियल बाई सजा लीजिएगा, तो यहाँ सीरियल बाई सजा लेंगे कब, जब माध्यक निकालना, अभी माध्य निकालना है ना। तो सबसे पहले इन संख्या को हम जोड़ देंगे, क्या कर लेंगे सभी संख्या को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ हमारा दिया है, तो सबसे पहले संख्या को हम जोड़ लेंगे, यानी प्राप्त अंकों का माध्य लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्राप्त अंकों का माध्य, तो लिखेंगे प्राप्त अंकों का योग बटा विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त अंकों का योग बटा विद्यार्थियों की संख्या। तो ये देखिए, तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अपने से भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ना तो सबको आता है ना। तो आप क्या कर लेंगे, इन सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 822 आ जाएगा। संख्या कितना गिन लेंगे, यहाँ देखिए संख्या गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 संख्या से भाग दे देंगे। तो इसका माध्य क्या निकल कर आ जाएगा, माध्य इसका आ जाएगा यानी 54.8 आ जाएगा। कभी दशमलव के बाद एक ही अंक पढ़ा जाता है, एक एक अंक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब कह रहे हैं कि माध्यक ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए माध्यक। तो सबसे पहले माध्य के लिए कुल संख्या को जोड़ना है, जितने संख्या उससे भाग दे देना, वही माध्य निकल जाएगा। माध्यक क्या होगा, तो माध्यक संख्या जब निकालेंगे तो सीरियल वाइज सजा लेंगे, यानी छोटी से बड़े संख्या की ओर सजा लेंगे।
ठीक है, तब जाके उसके जो बीच में संख्या बचेगी तो माध्य निकाल देंगे। देखिए यहाँ 39 सबसे छोटी थी तो हमने सजा दिया यहाँ, ठीक है ना, मैं क्रम भाई सजा दिया, लास्ट में 98 यानी 98। तो इन संख्या को देखिए 1 2 कितने संख्या, 15 संख्या है ना, तो 7 तो हम इधर से काट लेंगे, गिन लीजिए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ रही, तो 7 आ रही, तो यहाँ से आप घेरा लगा लीजिए, पीछे भी 7 संख्या को घेरा लगा, जो बीच में संख्या बच जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको भी घेरा लगा दीजिए, तो बीच में संख्या कितनी बच रही है, 52 ना, 52 ही इसका माध्यक होगा, क्या होगा, 52 ही इसका माध्यक होगा, 52 क्या होगा, इसका माध्यक होगा। तो आप n इंटू एन प्लस वन बाई भी बजा के बना सकते हैं। देखिए जब सम संख्या होगी तब n/2 होगा, प्लस में 1 कर देंगे, जब विषम संख्या होगी, विषम संख्या कहने का मतलब है, चलिए इस पे ध्यान मत दीजिए, इससे आपका बहुत अथी हो जाएगा। देखिए यहाँ तो आंसर कितना है आपका, आंसर आपका कितना आया है, 52 आया है, तो 52 आया है, ठीक है ना। तो हम बताया सीरियल में सजा के आधा इधर से काटेंगे, आधा इधर से, जितना अंक 7 लिए तो इधर पीछे भी 7 लिए, बीच में जो बच गया वही हमारा माध्यक हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रक्षेपणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो प्रक्षेपित किया गया, जो प्रश्न पूछेगा उसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या कहते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है, कितना दिया है, 63 है, तो उसका मान ज्ञात करिए, उसका मान ज्ञात करिए। क्या पूछा है, माध्यक पूछा है ना, तो माध्यक पूछा है तो बाहर कर देंगे इसको, माध्यक को, देखिए यहाँ पे चलिए इसका माध्यक, इसका माध्यक कितना दिया है, 63 दे दिया, यानी इस संख्या को क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, पहले सबसे छोटा कौन है, उसके बाद बड़ी की ओर सजाते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या आएगा, आपका x आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 के बाद 29 आ जाएगा। इस तरह आप सजाते सजाते चले जाएंगे तो आपका कितना माध्य आएगा, 63 माध्य आएगा, माध्य का आएगा 63, 63 में से -1 कर देंगे, आपका माध्य आ जाएगा 62। चलिए इस तरह हम बनाने का देखते हैं, काउंटिंग करिए तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, तो 10 मतलब क्या होता है, n मतलब सम संख्या मिल गया, क्या मिल गया, सम संख्या। तो एक फार्मूला जो होता है हमारा यानी माध्यक बराबर n/2, यानी सम के लिए होता है n/2 वे पद, यानी n/2 + 1 पद को माध्यक, तो 10/2 करके एक जोड़ देंगे। देखिए पांचवा और छठवां पद का माध्यक ज्ञात करिए, तो पांचवा और छठवां पद इसमें देख लीजिए कौन है, सीरियल बाई सजा लेंगे तो पांचवा और छठवां पद कौन सा हो जाएगा, पांचवा और छठवां पद गिनिए, 1 2 3 4 5, पांचवा पद x है तो हमने यहाँ x ले लिया, देखिए x ले लिया, और छठवां पद कितना है, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2, एक्स प्लस 2, बट्टा में कितनी संख्या है, देखिए x प्लस 2 और संख्या कितने, 1 2, तो दो संख्या से भाग दे देंगे, दो संख्या से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। देखिए x कितना हो गया, 2x प्लस 2, और ये बट्टा में 2 हो गया, 2x प्लस 2 बट्टा में 2 हो गया। तो इससे क्या करेंगे, अब 2 से 2 x प्लस 1, 2 से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे, तो देखिए 2 से 2 जब काट देंगे यानी x प्लस 2 और x प्लस 2 कट जाए तो कितना मिलेगा हमें, x प्लस 1 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, x प्लस 1, यानी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 x प्लस 1, और बट्टा में कितना था, सॉरी थोड़ी सी गलत हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ हमारा कितना हो गया, पांचवा पद x था
और प्लस कर लेंगे, और चौका पर कितना x+2 था, बट्टा में 2, क्यों 2 बट्टा में, तो ये देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो 2 बट्टा में बोले ना, जितनी संख्या 2 रहेगा तो बट्टा में 2 ले लेंगे। अब इसको जब हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो 2 ये जोड़ लेंगे तो कितना होता है, 2x+2 बट्टा में 2 कॉमन लेंगे, तो ये 2 2 2 सेम है तो 2 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा यहाँ पे, या प्लस में 1 बट्टा में 2, 2 से 2 कटेगा कितना हो गया, x+1, x+1 बराबर कितना दिया, 63 दिया, इधर से ले जाकर 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यही प्रोसेस बताया गया है, x+1 इधर -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63, 62 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यदि आप क्विज देना चाहते हैं मैथ का क्विज देना चाहते हैं तो वेलकम क्लास 24 आवर्स जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिए, उस पर क्विज कराया जाता है, ऑल सब्जेक्ट का क्विज कराया जाता है, ऑल सब्जेक्ट का क्विज कराया जाता है। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर का आंकड़ो 14 15, यानी इतने जो जो नंबर दिया उसको गिन लीजिए, 14 है, 15 है, 14 28 25, इस तरह है का बहुलक ज्ञात करिए। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करिए, तो इसे हम आरोही क्रम में सजा देंगे, क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देंगे, या नहीं तो गिन लेंगे कितनी नंबर है, तो आरोही क्रम में सजा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आरोही क्रम में सजा दिया है, आरोही क्रम में सजा दिया गया। देखिए 14 17 18 22 23 25 28, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसमें देखिएगा 14 1 और 14 1 2 बार हो गया, 14 1 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, तो सबसे ज़्यादा 14 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, बहुलक क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो जितनी बार जो संख्या अधिक आ जाए ना उस प्रश्न में, तो वही उस संख्या का क्या हो जाता है, वो प्रश्न का बहुलक हो जाता है, उस प्रश्न का बहुलक हो जाता है। देखो इतने झूठे माठा मैंने क्या जरूरी है, देखो तो 14 की बराबरता अधिक क्या होगी, बहुलक 14 होगी, क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा है कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करिए, कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करिए, इन टोटल संख्या को जोड़कर और जितनी संख्या है उसको भाग दे देंगे, निकल कर आ जाएगा हमारा। ये देख लीजिए, जितनी संख्या थी इसने जोड़ दिया और 60 में से भाग दे दिया, 3 आ गया। और यहाँ पे कुछ नोट्स भी बना दिए, देखिए माध्य संबंधित आंकड़ों का औसत, यानी माध्य, माध्य को ही औसत कहेंगे, माध्य को ही औसत कहेंगे, यानी 4 विद्यार्थी गणित टेस्ट देते हैं तो इन सभी संख्या को जोड़ देंगे, कितनी विद्यार्थी 4 से भाग दे देंगे, 7 आ जाएगा। इस पर देखिए, यानी 2 नंबर में देखिए, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, कितने हैं, तो यात्री करने वाले बस में 5 दिनों के लिए, तो 5 से भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको देखना है और क्वेश्चन समझना है जल्दी से, मान लीजिए अभी तो क्या है 50 ऑब्जेक्टिव आता है और 50 सब्जेक्टिव आता है मैथ में, तो आपको ऑब्जेक्टिव करना होगा तो इससे भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, तो आप दोनों लेकर चलिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और ये फार्मूला याद करना हो तो फार्मूला याद करिए, लेकिन फार्मूला याद करने से फार्मूला आदमी भूल जाता है, ठीक है ना। कितने देर बहुत सारी इतने अगर फार्मूला यूज करोगे तो फार्मूला यूज ही नहीं कर, सीख नहीं पाओगे, अरे फार्मूले जब हम यूज करेंगे तो सीखेंगे क्या, ठीक है ना। तो ये जाकर वेलकम क्लास 24 आवर्स टेलीग्राम भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और ये क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज तक इतना ही रहते देते हैं, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन अपलोड कर लिया जाएगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही तक क्लोज करते हैं क्लास को।